दिल्ली मेट्रो ट्रेन में फर्जी अफसर बनकर एक शख्स ने एक ही कहानी सुनाकर लगभग 100 से अधिक महिलाओं को ठगा। पुलिस वालों को इस मामले की सच्चाई जानकर होश उड़ गए। दिल्ली मेट्रो का सीनियर अधिकारी बनकर मनोज कल्याण नामक एक व्यक्ति ने वैवाहिक वेबसाइट के जरिए लगभग 100 से अधिक महिलाओं को ठगा। वह महिलाओं से मिलता और उनका विश्वास जीतता और फिर उन महिलाओं से धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड की जानकारी ले लेता और फिर वह शख्स गायब हो जाता। दोस्तों, इस घटने की शुरुआत होती है सन 2024 में। मनोज नामक यह शख्स सभी महिलाओं को कहता है कि मैं दिल्ली ट्रेन का सीनियर ऑफिसर हूँ और साथ ही सालाना 15 से 20 लाख का पैकेज भी है। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक ऐसे जीवन साथी की तलाश में हूँ जिसके साथ सुकून से। वेस्ट दिल्ली के हरिनगर इलाके में रहने वाली चित्रा ने जब मनोज की ये बातें सुनी तो लगा कि अब उसकी तलाश खत्म हो गई। अपनी शादी के लिए जैसा लड़का वो तलाश रही थी, मनोज बिल्कुल वैसा ही था। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई और इसके बाद फ़ोन पर बातें होने लगी। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो चित्रा और मनोज अक्सर मिलने भी लगे। 2-3 दिन मुलाकात के बाद ही चित्रा को उस पर पूरा भरोसा हो गया और उसने शादी के बारे में बात की। मनोज तुरंत मान गया। उसने वादा किया कि बहुत जल्द वो उसके साथ अग्नि के साथ फेरे लेकर उसे अपनी जीवन संगनी बना लेगा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि चित्रा पुलिस थाने पहुंच गई और मनोज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दरअसल जिस मनोज को चित्रा अपने सपनों का राजकुमार बनाना चाहती थी, वो एक ऐसा धोखेबाज निकला जिसका काम ही भोली भाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाना था। चित्रा के अलावा उसे तकरीबन 100 से अधिक महिलाओं को अपना शिकार बनाया था, लेकिन लोकलाज के डर से किसी ने पुलिस में उसकी शिकायत नहीं कराई। वो 23 नवंबर 2024 का दिन था जब हरिनगर के सागर पुलिस थाने में चित्रा अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची। अपनी शिकायत में उसने बताया कि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली थी, उसने उसे धोखा दिया है। पुलिस को शुरुआत में यह एक सामान्य धोखाधड़ी का मामला लग रहा था, लेकिन जब चित्रा ने पूरी कहानी बताई तो मनोज की हकीकत खुलकर सामने आ गई। क्रेडिट कार्ड लेते ही वह शख्स गायब हो जाता है। चित्रा ने पुलिस को बताया कि वह हाल ही में एक बड़ी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए एक आदमी से मिली थी। उस आदमी ने खुद को दिल्ली मेट्रो का एक सीनियर अफसर बताया था और कहा कि उसकी सालाना कमाई लगभग 15 से 20 लाख रुपए है। जल्द ही दोनों की ऑनलाइन चैटिंग करते हुए और पर्सनल तौर पर मिलने लगे। चित्रा उसके साथ 3 या 4 बार डेट पर गई थी। जैसे जैसे उसका रिश्ता आगे बढ़ा, उसने चित्रा को भरोसे में लेकर उसके बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड की डिटेल ले ली। क्योंकि चित्रा उस पर भरोसा करती थी, इसलिए उसने बिना डरे सारी डिटेल उसे दे दी। लेकिन इसके बाद वो शख्स गायब हो गया। चित्रा को अपने साथ धोखाधड़ी का अंदाजा तब हुआ जब उसके पास भी उसी के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की गई थी। तो उसे मैसेज आया। चित्रा की शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और मकसद के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसका नाम मनोज कल्याण है और वह हरियाणा के पानीपत जिले में जोरासी खलासा इलाके का रहने वाला है। मनोज कभी चौकीदार के तौर पर काम किया करता था। पूछताछ हुई तो मनोज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने चित्रा के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर एक महंगा मोबाइल खरीदा था, जिसे पुलिस ने उसके पास से बरामद कर लिया। इसके अलावा मनोज के पास से 5 डेबिट कार्ड और मिले। हालांकि ये मामला यही नहीं खत्म होता है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि चित्रा अकेली महिला नहीं है, बल्कि जिसे मनोज ने ठगा है। मनोज ने पुलिस को बताया कि वह अभी तक तकरीबन 100 से अधिक महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है और वो हर महिलाओं को एक ही कहानी सुनाता था और खुद को एक बड़ा अफसर बताता था। वह इसी तरह से बातें करते कि वहाँ महिलाएं उसके झांसे में आ जाती और किसी महिलाओं को अपने झांसे में लेने के बाद वह मैट्रिमोनियल साइट से उसका अकाउंट भी डिलीट कर देता। मनोज उनसे कहता कि
जीवन साथी के लिए अब उसकी तलाश खत्म हो गई है और इसलिए अब मैट्रिमोनियल साइट पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। उसकी इन बातों से महिलाओं भी उस पर भरोसा करने लगती है। पुलिस के मुताबिक मनोज पिछले 7 साल से महिलाओं को उसी तरह से अपने जाल में फंसा रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि भरोसा ज़रूरी है, लेकिन आँख बंद करके नहीं। अपनी निजी जानकारी किसी को देने से पहले सावधानी बरतें, भरोसे का फ़ायदा ना उठाने दें और सतर्क रहें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ। ओके।